सुप्रभात बेटा। बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही बेटा? आप कैसे हो बेटा? मैं स्वदेश प्रेम पढ़ा रहा था, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न नामक काव्य ग्रंथ से संकलित है, जिसमें अपने देश के प्रति एक कवि ने अपने भाव को प्रकट किया। इसी तरह से हम सभी को भी देश के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करना चाहिए। और जो हमारा देश है, जो अपना देश है, उसके प्रति हमारा कैसा भाव हो, उसका गुणगान हम कैसे करें, लोगों तक अपने भाव को कैसे पहुंचाएं, और किस तरह का प्रेम भाव हमारा अपने देश के प्रति होना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हमने सीखा कि जैसे कोई प्रमाण मांग लेता है कि किसने देखा है कि भारत का जो पराक्रम ऐसा है, भारत की जो कीर्ति है इस तरह की निर्मल है, और इसका जो वैभव है वो इस तरह का है, इसका सिर किससे सुशोभित, ये तमाम बातें जो हैं, तो यहाँ पर आप पहले दूसरे पदों में आप जैसा देख रहे हैं, इस सभी का विश्लेषण आपने देखा है, इन सभी का व्याख्यान आपने पढ़ लिया है। बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है बेटा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ व्याख्या की भी दृष्टि से और जीवन परिचय की भी दृष्टि से, इन दोनों दृष्टियों से यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी जो कि हिंदी काव्य जगत में अपनी एक जो छाप बनाए हैं, उससे परीक्षक के मन को भी प्रभावित करते हैं, परीक्षक भी इनसे प्रभावित होता है, जिसके कारण इनकी व्याख्या को और इनके जीवन परिचय को देने की कोशिश करता है। यदि नहीं व्याख्या दिया तो जीवन परिचय, और नहीं जीवन परिचय दिया तो व्याख्या अवश्य देता है। तो इस दृष्टि से हम सभी इस विषय पर विधिवत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखा करें, समझा करें। वीडियो चालू कर दीजिए, ग्रंथ पर आपका निगाह हो, ग्रंथ आप देखते हों, और वीडियो अपना चलने दीजिए। शब्दार्थ पर ध्यान रखिए, व्याख्या पर ध्यान रखिए, जिससे आपको फिर वह व्याख्या करने में सहयोग करे, जिससे आप अच्छी व्याख्या लिख पाएँ और उससे एक आपको अच्छा अंक अर्जित करें। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम चलते हैं जहाँ पढ़ा रहे थे। 6 पद हमने पढ़ा दिया था, 6वें पद को पढ़ाते हैं। 6वें के बाद से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि 6 पद पढ़ा दिया था, लेकिन फिर हम 6वें पद को एक बार दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है 6वें पद में? जब तक साथ एक भी दम हो। यहाँ से क्या बताया है इस पद में? यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की कि हम अपने देश की किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, और दृढ़ संकल्पी होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जिस भी दृष्टि से देखिए, यहाँ तो कवि ने अपने देश के लिए कहा, और जब हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने राज्य के प्रति होंगे, तो फिर देश तो उसमें शामिल हो ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो जब सभी लोग इसी तरह का भाव रखेंगे तो विकास तो देश ही क्या होगा। तो उसी विषय को यहाँ पर कवि जी ने लिखा है। क्या कहा कि जब तक एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो। कहा कि एक भी दम हो, यानी थोड़ी सी भी शक्ति हो, थोड़ी सी भी हमारे हृदय में सांस चल रही हो, तो कहा कि तब तक हमें क्या करना चाहिए? काहो अवशिष्ट, अवशिष्ट माने शेष, एक भी धड़कन शेष हो तो रखो आत्मगौरव से। तो कहा कि हे मानव, आत्मगौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ ऊंचा रखो क्या? पलकें और सिर और मन। कहा इन तीनों को ऊंचा रखो। आपकी पलकें ऊंची होने से, यदि आपसे कोई आंख से आंख मिलाकर बात करता है तो उससे आंख मिलाकर के बात करने की कोशिश करिए। अपने सिर को झुकने मत दीजिए, अपने मन को झुकने मत दीजिए, जब तक आपके हृदय में, आपके शरीर में एक भी धड़कन शेष हो। 5वीं लाइन को देखिए। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक
मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले मानव, कहा जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद शेष है, कहा तब तक हम अपने मन में यही ठान रखें क्या कि आत्मगौरव से अपनी पलकों को, अपने सिर को और अपने मन को कहा ऊंचा रखें। और एक बात को कहा, नीचे की लाइन में देखिए, दीन वचन मुख से न उचारो, कहा कि दुख भरे वचन, अपनी दीनता भरी बातें किसी से मत कहो। जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य है उस परिस्थिति से, उस समस्या से लड़ने की कोशिश करो। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप अपने दुख किसी से बांटोगे तो आपके दुख को दूर नहीं करेगा, वह आपका उपहास करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें दुख हर जगह नहीं बांटना चाहिए। दुख किससे बांटना चाहिए? जो आपका प्रिय हो, जो आपके दुख को समझता हो, ऐसे व्यक्ति से हमें दुख भरे वचन कहना चाहिए। इसलिए आप पढ़े होंगे संस्कृत ग्रंथ में तो अन्युक्त विलासः में बहरहाल उसको हटा दिया गया, तो वहाँ पर भी कवि ने एक श्लोक में बादल को संकेत करते हुए कहा है कि हे बादल, जो जो तुम्हें दिखाई दे, कहा उसके सामने अपने दीन भरे वचन मत कहो। यम यम पश्यत, जो जो तुम्हें दिखाई दे, तम दीन वचः मम मा ब्रूहि, कहा उसके सामने अपने दीन भरे वचन मत बोलो। तो यहाँ पर वही बात कहा कि हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले मानव, शत्रुओं पर प्रहार करने वाले श्रेष्ठ मानव, तुम्हारे शरीर में जब तक एक भी बूंद शेष है तब तक मन से अपने दीन भरे वचन मत उच्चारो, अपने मुख से दुख भरे वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और कहा अपने जीवन में मृत्यु का भी भय मत मानो, मृत्यु से भयभीत न हो। क्यों? क्योंकि आगे कहा उन्होंने, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो कहा निर्भय स्वागत करो। इसलिए हे वीर पुरुषों, भय रहित होकर के निर्भय। अब निरुपसर्ग है, भय मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको बोर्ड में पूछा जाता है, निरुपसर्ग दे दिया तो आप क्या बनाएंगे? निर्भय बनाएंगे। ये आपको 3 नंबर के सवाल बोर्ड में पूछी जाती है, इस पर भी आप अभ्यास करते रहें। कहा निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, कहा हे वीर पुरुष भय रहित होकर के, भय माने डरना और निर्भय माने निडर डरना, तो कहा भय रहित होकर के उस मृत्यु का स्वागत करो। क्यों? मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, ये विश्राम की अंतिम स्थिति है। इसके बाद मनुष्य इस तरह से विश्राम में लीन होता है कि फिर वह कभी उठता नहीं है। तो जब वो अंतिम विश्राम स्थल है तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत है? जब तक हो निर्भय होकर के रहो, जब तक हो निडर होकर के लड़ो, जब तक हो तब तक दीन भरे दुख भरे वचन अपने मुख से न उच्चारो, परिश्रम करो, संघर्ष करो। ऐसी यहाँ पर शिक्षा देते हैं कवि जी। आगे क्या कहा? जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण करने नव जीवन संबल। कहा कि ये जो जीव है, ये जहाँ से चला था, ये फिर से वहीं से, जहाँ से आया था फिर वहीं से आता है। यानी ये लेखक का मानना है कि पुनर्जन्म में यह विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने इस लाइन को लिखा। पुनर्जन्म का विश्वास रखते उन्होंने कहा कि जीव जहाँ से फिर चलता है, कहा कि ये जो जीव है जब नष्ट होता है तो कहा फिर यह दोबारा वहीं से चलता है जहाँ से यह आया था। धारण कर, क्या करके? तो कहा धारण करके नव जीवन संबल, नए जीवन का, संबल माने सहारा, कहा नए जीवन का सहारा लेकर के, नए रूप को धारण करके, कहा कि यह शरीर, यह जीव फिर से चलता है नए जीवन को धारण करके। इसलिए हे मानो, तुम्हें
मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक सरिता है। मृत्यु तो क्या है? एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा करके। कहा मृत्यु क्या है? एक नदी की तरह है। जैसे कि नदी में मनुष्य थक जाता है, जब मनुष्य गर्मी से व्याकुल हो जाता है तो क्या करता है? अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को निर्मल रखने के लिए वह उसमें स्नान करता है। उसी तरह से यह जो जीव है, श्रम से कातर, कातर का भाव है थकने से, जब वह श्रम से थक जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो कहा कि उसी तरह से यह जीव भी क्या करता है? उस मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है। और जब वह स्नान करके निकलता है तो क्या होता है? वह नए रूप में दिखता है। जब आप नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो आपके शरीर की एक अलौकिक चमक हो जाती है। उसी तरह से जैसे कि कोई भी जीव उस मृत्यु की नदी में स्नान कर लेता है तो फिर से उसका नया जीवन मिलता है, फिर से वही अवस्था, फिर से वही चमक, फिर वही भाव। तो कहा कि इसलिए हमें उस मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, उस मृत्यु से कभी हमें डरना नहीं चाहिए। फिर नूतन धारण करता है। नूतन माने नवीन। कहा फिर से वह नए स्वरूप को धारण करता है। क्या करके? काया रूपी वस्त्र बहाकर। कहा इस शरीर रूपी वस्त्र को, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र हो जाते हैं, कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपणानि। कहा कि जैसे मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से यह जो जीव है, कहा कि वह भी नए पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण करता है। इसलिए हे मानव, तुम्हें इस मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो नूतन धारण करता है, फिर से नए जीवन को धारण करता है इस काया रूपी वस्त्र को बहा करके। उस मृत्यु रूपी सरिता में, उस मृत्यु रूपी नदी में अपने इस काया रूपी शरीर को बहा देता है और फिर एक नए वस्त्र को, एक नए शरीर को वह धारण करता है। इसलिए हे मानो, जब तुम्हें ये निश्चित है तो फिर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से इस पद को देख लीजिए बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण पद है। कहा हे मानो, तुम्हें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस मृत्यु का तुम्हें भय रहित होकर के, निर्भय होकर के उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अंतिम विश्राम स्थल है जहाँ पर तुम्हें जाना ही जाना है। इसलिए उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तो अंतिम विश्राम, ऐसा विश्राम स्थल है, ऐसा स्थान है कि जहाँ पर जाने के बाद, जिस स्थल पर सोने के बाद मनुष्य फिर दोबारा नहीं उठता है। तो कहा इसलिए वह तो अंतिम विश्राम का, सुख का स्थल है, तो हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जीव जाकर के क्या करता है? नवीन जीवन, नए जीवन का सहारा लेकर के वह नए रूप को धारण करके वहाँ से फिर से आता है, नए रूप को धारण करता है। यानी यह जीव जहाँ से चला था फिर से वहीं जाकर के फिर वह चलता है। इसीलिए हे मानव, तुम्हें अपने मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। आगे पंक्तियों में क्या कहा? मृत्यु एक नदी है। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया कि मृत्यु एक सरिता है। जब जीव थक जाता है तो वह क्या करता है? वह सरिता में, नदी में जाकर स्नान करता है और अपनी थकान को, नए रूप को धारण करता है। कहा उसी तरह से इस मृत्यु रूपी नदी में यह जीव स्नान करता है और अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को उसी में बहा देता है, अपने शरीर रूपी वस्त्र को उसी में त्याग देता है और फिर नए रूप को धारण करता है। इसलिए हे मानव, तुम्हें कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। अंतिम पदों को देखते हैं बेटा। अंतिम पद में कवि ने क्या कहा? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल सीम त्याग से बिलसित।
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। काहे मानो, क्या तुम्हें सोचना चाहिए, क्या तुम्हें अपने मन में धारण करना चाहिए? इसको सुनो। सच्ची प्रेम, सच्चा प्रेम वही है, कहा कि अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम वही है जो तृप्त होता है। कहा कि यह प्रेम तभी तृप्त होता है, यह आत्मा तभी तृप्त होती है जब हम अपने देश के लिए आत्मबल, अपनी आत्मशक्ति को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपनी आत्मशक्ति से अपने देश की रक्षा करते हैं। तो यानी जो देश प्रेम है, जो देशभक्ति है, जो हमें अपने देश, समाज, परिवार से जो स्नेह है, कहा कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कहा कि हमें संतुष्टि तभी होनी चाहिए जब हम आत्मशक्ति से क्या हों, निर्भर हों। हमारे पास जो आत्मशक्ति है हम उस पर निर्भर हों, तभी हमें संतुष्टि मिलती है, तभी हमें वह सुख मिलता है कि मेरी जो आत्मशक्ति है, मैं अपनी इस आत्मशक्ति से मैं अपने देश की रक्षा कर सकता हूँ। तभी हमें अपने देश के प्रति उस प्रेम व्यवहार को प्रकट करने का समय और अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश के प्रति एक अलौकिक विश्वास रखते हैं। फिर से देखिए, कहा सच्चा प्रेम वही है, सच्ची देशभक्ति वही है जिसकी तृप्ति, जिसकी संतुष्टि आत्मबल पर हो निर्भर, आत्मशक्ति पर निर्भर हो। तभी हमें अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम स्पष्ट होता है, हम अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं। कैसे? तो कहा कि जब हम आत्मशक्ति से उस देश पर न्यौछावर होने के लिए तत्पर होते हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कहा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो प्रेम है वह त्याग के बिना निष्प्राण है, अर्थात वो प्राण रहित है। यह प्रेम प्राण रहित तभी होता है जब हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं। अब आप सोचिए कि हमें एक अच्छा रिजल्ट लेना है और हम उस अच्छे रिजल्ट के लिए त्याग न करें, सुख वैभव ऐसो आराम से सोते खाते पीते अपने समय को काटें, हम पढ़ाई के लिए समय न दें और फिर सोचें कि मुझे एक अच्छा अंक मिल जाए, मैं अच्छा अंक अर्जित कर लूँ, तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अच्छे अंक के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए हमें त्याग करना होगा, निरंतर पढ़ाई करना होगा। हम अपने दैनिक जीवन के जो सुख हैं उसका परित्याग करना होगा। जब उसका हम परित्याग करेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ अर्जित कर सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। ये प्रेम, आप बहुत प्रेम करते हैं अपनी पढ़ाई से, आप अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन त्याग ही नहीं है। आपको पढ़ने की कोई जिज्ञासा ही नहीं है, देश के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। हम सिर्फ मौखिक रूप से बातों के द्वारा स्नेह करते हैं। तो कहा कि ये कह देने मात्र से कि जैसे आप माता पिता से बोले मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जाके पढ़ रहा हूँ, तमाम तरह के आप बहाने कहते हैं, लेकिन स्वयं आप कितना समर्पित हैं, आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, आप अपनी पढ़ाई से कितना स्नेह करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब त्याग होगा। आप अपने सुख वैभव का भी त्याग नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से आपको ज्ञान होगा बेटा। इसीलिए ये कवि ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर तो हमने आपको एक आपके जीवन से उदाहरण दिया, ये हर प्राणी के लिए है कि हम देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपने प्रति हो, हम तभी उससे स्नेह करते हैं जब उसके लिए हम कुछ त्याग करें, और बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए कहा त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। ये जो देशभक्ति है, कहा वह त्याग के बिना निष्प्राण है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। कहा कि उस देश प्रेम पर, उस अपने ज्ञान के प्रेम पर, उस अपने विद्या के प्रेम पर हमें क्या करना चाहिए, अपने प्राणों को समर्पित कर देना चाहिए। जब वही नहीं रहेगा तो मेरे रहने का क्या अस्तित्व रहेगा, मैं तो बेकार हो गया ना। यदि आप मान के चलिए आपने समर्पण भाव नहीं रखा, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की और रिजल्ट आपका कमजोर आ गया, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं रहा, तो फिर सोचिए आपके रहने, आपके पढ़ाई करने से कोई महत्व होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था तभी सफल है जब आप अच्छा करें, अपने आप को अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। आगे देखिए,
देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। ये जो देश का प्रेम है वो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, कहा कि यह अमल असीम त्याग से विलसित होता है। कहा कि अमल का मतलब क्या है? निर्मलता से, स्वच्छता से, त्याग भाव से। असीम, असीम ये अमल है, असीम है अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, हम कितना इस पर समर्पित हो जाएं, कितना हम इसके लिए त्याग कर दें। कहा कि इन दोनों से ही, यह स्वच्छता से ही, त्याग से ही यह खिलता है, विकसित होता है। ऐसा वह पवित्र क्षेत्र है, ऐसा वह पवित्र भाव है कि जो जिसके प्रति हम स्वच्छता का भाव, त्याग का भाव, निर्मलता का भाव रखते हैं, तभी यह प्रेम, यह देश के प्रति जो प्रेम है वह खिलता है, विकसित होता है। और जब तक हमारे मन में त्याग भावना, निर्मलता, सत्य का आधार नहीं होता है, तब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह बड़ा पवित्र क्षेत्र है। ये जो शिक्षा है इतनी आसानी से नहीं है आती है, इसके लिए आपको त्याग करना होगा, ग्रंथों को साफ सुथरा रखना होगा, निरंतर पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए आपको निरंतर समर्पित होना होगा, तब जाकर के आपको एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे उन्होंने लास्ट में कहा, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। काहे मानव, आत्मा के विकास से। देखिए अंतिम लाइन उन्होंने कह दिया कि जब तक आप अपने को नहीं विकसित करोगे, आत्मा का विकास करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को विकसित करिए। कहा आत्मा के विकास से जिसमें, कहा जिसका आत्म विकास हो गया, जिसके अंदर, जिसके हृदय में ज्ञान हो गया, कहा कि वहीं से वह मनुष्य चारों दिशाओं में मनुष्यता का विकास करता है। फिर तो अपने आप मनुष्यता विकसित होगी, अर्थात ये मानवता का विकास होगा, अर्थात आप अपने आप को विकसित कर पाएंगे। चारों दिशाओं में आप जहाँ रहेंगे वहाँ आप चमकते रहेंगे सूर्य की तरह, कभी आपकी चमक कम नहीं होगी। यानी जब आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ चारों तरफ आप ज्ञान का ही प्रकाश फैलाएंगे। इसीलिए कहा कि हे मानव, तुम्हें सबसे पहले किसका विकास करना होगा? स्वयं का। फिर से देखिए, सच्चा प्रेम वही है, काहे मानव, सच्चा देश प्रेम, सच्चा प्रेम वही है, तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कहा जिसकी संतुष्टि आत्मबल पर निर्भर होना चाहिए, यानी स्वयं पर, स्वयं की शक्ति पर ही निर्भर होना चाहिए, तभी हमें वह संतुष्टि मिलती है, तभी हम सच्चा प्रेम करते हैं। हम दूसरे के बल पर, दूसरे के शक्ति पर, दूसरे के ज्ञान पर अहंकार करते रहें, उदाहरण देते रहें, मेरे पास तो इतनी शक्ति, मेरे पास इतने मित्र, मेरे पास तो ऐसा बल, कुछ नहीं काम आने वाला है। क्योंकि जब तक आत्मबल नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य में सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। दूसरी बात कहा कि उन्होंने ये आत्म शक्ति कहाँ से आएगी? तो कहा कि त्याग से। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक यह प्रेम, यह शक्ति नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए उस देश प्रेम के लिए, उस भक्ति के लिए अपने प्राणों को समर्पित करो। ये जो देश प्रेम है, आगे क्यों कहा उन्होंने कि समर्पित करो? क्योंकि यह जो प्रेम है, जो देश प्रेम है, वह बड़ा पवित्र क्षेत्र है। यह निर्मलता से, त्याग से ही विकसित होता है, खिलता है। इसलिए आत्म विकास जिसमें होता है, कहा कि वहीं से मनुष्यता विकसित होती है, उसी से मनुष्यता का विकास होता है। इसलिए हे मानव, तुम्हें सबसे पहले अपने आत्म विकास को करना होगा, अपने आप को विकसित करना होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिल करके जा रही है, और जो आपकी बोर्ड परीक्षा की भी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। तो आप बेटा इसका रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं 2 बार संपूर्ण पदों को पढ़ा करें, संपूर्ण वीडियो को देखा करें। थोड़ा सा देखा फिर तो इसको हम पढ़ लेंगे नहीं, जब आप पढ़ना शुरू करें तो उसको पूरे पाठ को पढ़ें, जिस वीडियो को देखें उसको पूरा देखें, और जितने पदों को हमने पढ़ा रखा है उसको विधिवत समझें, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।